नमस्कार बच्चों, ओझा सर क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी जो मैं क्लास चला रहा हूँ, इस क्लास के अंतर्गत आपको पता है कि अभी हम अनुच्छेद टॉपिक को लेकर के सारे वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो जिसे हम लघु निबंध भी कहते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट एसे कहते हैं, तो इसके अंतर्गत आज मैं जिस टॉपिक को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ उसका नाम है महर्षि दयानंद। तो महर्षि दयानंद एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारी बातों को आप कह सकते हैं, लेकिन चूंकि आपको शॉर्ट में बताना है तो उनकी जो मुख्य बातें हैं, है ना, हालांकि उनकी मुख्य बातें भी बहुत सारी हैं, उसको हम ये नहीं कह सकते कि 5 से 10 वाक्यों में हम आप कह सकते हैं। सिर्फ एक छोटा सा परिचय मात्र आप दे सकते हैं, एक तरह से कहें तो इसलिए ज़रूरी है कि महर्षि दयानंद के, जो कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैक्सिमम एग्जामिनेशंस में, बहुत सारी परीक्षाओं में इनके ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए, ऐसे लिखने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आज के इस टॉपिक को हम अब प्रारंभ करते हैं। महर्षि दयानंद, ठीक है। भारत देश में अनेके महापुरुषाः जाताः, अनेक महापुरुष हुए, ठीक है ना। भारत देश में अनेके मतलब अनेक, महापुरुषाः महापुरुष, जाताः हुए। जाताः में जन धातु से अक्तः प्रत्यय लग करके रूप बना बहुवचन में जाताः, जाताः से जाताः हो गया, चूँकि महापुरुषाः का विशेषण बना है, ठीक है ना, इसका ये विशेषण है। नेक्स्ट जो दूसरा वाक्य है वो है एषु महापुरुषेषु, कहता एषु इनमें, महापुरुषों में, मतलब इन महापुरुषों में जो महापुरुष इस भारत देश में उत्पन्न हुए, उन महापुरुषों में दयानंद एकः आसीत्, दयानंद जो थे वो एक थे। मतलब जितने सारे महापुरुषों ने यहाँ जन्म ग्रहण किया, उन सभी महापुरुषों में दयानंद एक थे, ठीक है। दयानंदः एव आर्य समाजस्य संस्थापकः आसीत्, कहता है कि महर्षि दयानंद जो है वही आर्य समाज के, ठीक है ना, आर्य समाज एक संस्था है, तो उसकी जो स्थापना की थी वो महर्षि दयानंद के द्वारा ही की गई थी, ठीक है ना। तो इसलिए कहा कि आर्य समाजस्य संस्थापकः आसीत्, आर्य समाज के वही संस्थापक थे, ठीक है ना। फिर 4 में है अस्य जन्म, कहता है कि महर्षि दयानंद का जो जन्म हुआ वो कब हुआ, ये भी प्रश्न उठता है। चूँकि आप इनके विषय में बता रहे हैं तो इनसे, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके माता पिता कौन थे, ये कहाँ रहे, कहाँ इन्होंने अध्ययन किया, ये सारी बातें जो हैं इनके जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो जो मुख्य बातें उसे हम बता रहे हैं यहाँ। तो कहते हैं कि अस्य जन्म 1824 वर्षे भवत्, कहता है कि इनका जो जन्म था, अस्य मतलब दयानंदस्य, अस्य का तात्पर्य है महर्षि दयानंद के विषय में। तो कहा कि महर्षि दयानंद के विषय में कहा कि इनका जन्म जो है 1824 में, 1824, ये सिर्फ मैंने यहाँ ईस्वी को मैंने मेंशन किया है, आप चाहें तो 12 फरवरी भी दे सकते हैं, ठीक है ना, 12 फरवरी, है ना, 12 फरवरी 1824 ईस्वी में इनका जो जन्म है वो हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म स्थान क्या था, वो नेक्स्ट आपके लाइन में है, देखिए। जन्म स्थानम, ठीक है, जन्म स्थानम गुजरातस्य टंकारा ग्रामे आसीत्, इनका जो जन्म स्थान है, मतलब जहाँ पर इन्होंने जन्म प्राप्त किया, वो जन्म गुजरात प्रांतस्य, गुजरात राज्य में, गुजरात प्रांत में जो टंकारा नाम का जो ग्राम है, गांव है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था, मतलब इनका जन्म स्थान। यहाँ पर देखिएगा, गुजरात को गुर्जर प्रदेश भी कहा जाता है संस्कृत में, तो मैंने गुर्जर नहीं लिखा क्योंकि गुजरात भी प्रयोग होता है, फेमस है, तो इसलिए इसके लिए आपको उतनी चिंता नहीं करनी है। तो गुजरात प्रांतस्य अथवा गुजरात राज्यस्य भी लिख सकते हैं, अथवा गुजरातस्य भी आप लिख सकते हैं। तो गुजरातस्य टंकारा ग्रामे अभवत अथवा आसीत् हुआ था, इनका जन्म स्थान था, ठीक है। अस्य पितुः नाम, इनके पिता का नाम, अब इनके पिता की नाम की बारी आती है। कहते हैं इनके पिता का नाम करशन लाल जी तिवारी, ठीक है ना, ये इनके पिताजी का नाम था, करशन लाल जी तिवारी, ठीक है ना, इनके पिताजी थे, ठीक है ना। और माता का जो नाम था वो था यशोदाबाई आसीत्, इनके माता का नाम, वही कहा कि मातुः, मातुः मतलब माता का नाम यशोदाबाई इनके माता का नाम था, आसीत् था, मतलब इनके पिता का नाम करशन लाल जी तिवारी और मातुः नाम
यशोदाबाई आसीत। अस्य गुरोह नाम, इनके जो गुरु थे, गुरोह में देखिएगा मूल शब्द गुरु है और गुरु का रूप चला साधु की तरह, तो साधु के षष्ठी एक वचन में होता है साधोह, उसी प्रकार से हो गया गुरोह, है ना, गुरु को चलाइएगा साधु की तरह, हर्षुकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो अस्य गुरोह मतलब इनके जो गुरु थे वो कौन थे, कहता कि इनके गुरु का नाम विरजानंद आसीत, इनके गुरु का नाम विरजानंद था। विरजानंद दंडी भी कहते हैं, ठीक है ना, विरजानंद दंडी। इनके जो गुरु थे विरजानंद, आपको शायद पता ही होगा कि वो नेत्रहीन थे, है ना, वो आंखों से देख नहीं सकते थे, लेकिन ज्ञान रूपी नेत्र से बहुत ही श्रेष्ठ थे। ज्ञान रूपी नेत्र इनके पास ऐसा था जो दयानंद के अंदर इन्होंने बहुत बड़ी प्रतिभा को देखा और उन्होंने उनसे कहा था कि तुम ही जो है इस भारत को एक सही दिशा प्रदान कर सकते हो। बहुत उन्हें जो है सही मतलब कि उन्होंने ज्ञान दिया और यही कारण था कि दयानंद इतने बड़े महान से महान कार्यों को कर पाए, ठीक है ना। तो ये क्या, अस्य गुरोह नाम, अस्य गुरोह नाम, इनके गुरु का नाम विरजानंद था। वेदान प्रति, नेक्स्ट जो 8वां वाक्य है वो है वेदान प्रति प्रत्यागच्छ, कहता वेदों के प्रति लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये इनकी सबसे बड़ी जो है ये उक्ति थी, इनका संभाषण था, इनका कथन था। लोगों को ये जागरूक कर रहे थे कि आपको जरूरी है वेदों के प्रति लौटना, ठीक है ना। वही कहा कि वेदान प्रति प्रत्यागच्छ, वेदों की ओर लौटो, क्योंकि यदि आप वेदों के प्रति नहीं लौटोगे तो वेदों के अंदर जो ज्ञान भरा पड़ा है उसको तुम कैसे प्राप्त करोगे। तो इसलिए वेदों को देखो, वेदों में छिपे हुए जो गुप्त जो ज्ञान है उसे तुम पाओ, चाहे वो जिस भी क्षेत्र का ज्ञान है, क्योंकि वेदों में सारे ज्ञान भरे पड़े हैं, ठीक है ना। और यही कारण था कि महर्षि दयानंद ने वेदों पर उन्होंने टीका भी लिखी थी, बहुत सारी उन्होंने व्याख्याएं भी लिखी हैं। जितने सारे वेदों में ऋचाएँ हैं, जो मंत्र हैं, उन मंत्रों के ये दृष्टा थे और उनके मंत्रों की व्याख्या भी इन्होंने लिखी थी। और यही कारण है कि इनको जो है ऋषि की उपाधि मिली थी, ऋषि दयानंद कहा जाता था, ठीक है। तो वेदों के प्रति लौटो इति दयानंदस्य उक्ति ही आसीत, यही जो है दयानंद की उक्ति थी, उनका एक उद्घोष था, है ना। दयानंद का सबसे बड़ा उद्घोष था आम लोगों के प्रति कि आप जो है झूठ आडंबर को छोड़ें, है ना। जो मूर्ति पूजा है इसका इन्होंने काफ़ी विरोध किया था कि मूर्ति सिर्फ देखने के लिए है, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसकी वजह से वो मूर्ति पूजा के ऊपर उन्हें विश्वास नहीं था। वो वेदों में विश्वास करते थे, ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करते थे, ठीक है। अगला है दयानंदस्य बाल्यकाल्यस्य नाम मूल शंकर आसीत। दयानंद के बाल्यकाल, बाल्यकाल मतलब बचपन, दयानंद के बचपन का जो नाम था वो मूल शंकर था, ठीक है। नेक्स्ट है 10वां में, कहता दयानंद सत्यार्थ प्रकाशस्य ग्रंथस्य, कहता है कि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथस्य, सत्यार्थ प्रकाश नाम का इन्होंने ग्रंथ का ये रचयिता थे। रचयिता रचनाकार, लिखने वाले, राइटर, ठीक है ना। काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है ना। महर्षि दयानंद ने इसकी रचना की थी, इसलिए कहा कि महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथस्य, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की इन्होंने रचना की, ये रचयिता थे। और इसमें लास्ट है 11, अयम महान देशभक्त, ये बहुत बड़े देशभक्त थे। यही कारण है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महर्षि दयानंद ने ही किया था। आगे चल करके बाल गंगाधर तिलक ने इसको आगे बढ़ाया, इसी स्वराज को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो ये बहुत बड़े देशभक्त थे और साथ साथ दार्शनिक भी थे, दार्शनिक फिलोसफर जिसको हम लोग कहते हैं, और समाज सुधारक, और बहुत बड़े समाज सुधारक थे। समाज में जो व्याप्त जो कुरीतियाँ थीं उन कुरीतियों को दूर करने में महर्षि दयानंद का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। तो ये इसलिए कहा कि वो दार्शनिक थे और समाज सुधारक थे, आसित थे। ये अयम महान देशभक्त, यह महान देशभक्त थे, दार्शनिक थे और बहुत बड़े समाज सुधारक थे, ठीक है। तो ये छोटा सा एक परिचय है, इनके ऊपर एक अनुच्छेद है जिसे कि आप चाहें तो अपने से भी बहुत सारी चीज़ों को इसमें आप जोड़ सकते हैं, बना सकते हैं, यदि आप इनके विषय में जानते हैं तो। ऐसा नहीं कि हमने जो दिया है यही काफ़ी है,
आप अपने से, आपके मनोमस्तिष्क में बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ आपको खोजने की ज़रूरत है। आप बहुत, हर बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट छिपा हुआ होता है, सिर्फ आपको उसको खोजने की आवश्यकता है। अपने आप के अंदर झांक करके देखें, आप बहुत सारी चीज़ों को आप जानते हैं और इससे भी अच्छी तरह से आप उसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो ज़रूर आप प्रयास करें। मैंने आपको एक आधारशिला मैंने सिर्फ दिया है, इसी की तरह बना करके अपने से भी आप लिख सकते हैं, इसी उदाहरण के तौर पर। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं रोकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।